गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है लेक्चर नंबर 14 है। और आज क्लास आपको थोड़ी सी लेट मिल रही है। एनसीईआरटी बुक का इलिस्ट्रेशन नंबर 16 टू 20 अपन आज सॉल्व करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 14 में हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक के आज हमारे 5 क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। अब तक के हमारे 13 लेक्चर्स पूरे हो चुके हैं इस चैप्टर के। अगर आपने नहीं देखे हो तो जरूर से देखें पिछले क्लासेस को और साथ में उनका रिवीजन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ऑन 31st March 2017, आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स, द कैपिटल्स ऑफ माउंटेन, हिल एंड रॉक stood in the books of firm 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. Subsequently, it was discovered that interest on capital 10% per annum had been omitted. पार्टनर्स की जो कैपिटल है अपने को गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने चार्ज नहीं किया है। और आफ्टर क्लोज द अकाउंट्स, यानी कि ये जो कैपिटल हमें गिवन है ये क्लोजिंग कैपिटल है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड 1,50,000 एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स हैड बीन 20,000, 15,000 एंड 10,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को कैलकुलेट करनी है, सिंपल। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे, बट उससे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी, बिकॉज क्वेश्चन में जो हमें कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ड्रॉइंग्स इसके अंदर हम प्लस कर देते हैं 20,000, 15,000, 10,000। तो 420 यहाँ पर आ जाता है। प्रॉफिट आपको 1,50,000 का दे रखा है, जिसे हम पार्टनर्स के रेशो इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो, रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और जब रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है पार्टनर्स का, तो हम क्या करते हैं, इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो इक्वल रेशो में अपन क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,50,000 को इक्वल जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50,000, 50,000 एंड 50,000, तो ओपनिंग कैपिटल अपनी आ जाएगी बच्चों 3,70,000, 265 एंड 1,60,000। अपन क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे, प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे। देखिए, ये कॉन्सेप्ट अपन इसलिए करते हैं, आपने 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था बैलेंस शीट, जिसके अंदर हम कैपिटल यहाँ पर प्लस करते थे। ठीक है, कैपिटल को लिखते थे, उसमें अपन नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, उसके बाद में हम ड्राइंग्स इसके अंदर माइनस करते थे। ठीक है, और फिर हमारी जो कैपिटल आती थी वो क्लोजिंग कैपिटल आती थी। तो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल जाने का प्रोसीजर ये होता है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने का प्रोसीजर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल इसलिए निकालनी है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज होता है वो ओपनिंग कैपिटल पे ही चार्ज होता है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है, और इसका अपने को क्या करना है, 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। 3,70,000 का 10% 37,000 हो जाएगा, 265 का 26,500 हो जाएगा, 1,60,000 का 16,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ये आ जाता है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31st March 2020। बैलेंस शीट एज एट मार्च। देखो, बैलेंस शीट अपने को क्वेश्चन में गिवन है, और पार्टनर्स का कैपिटल दे रखा है, और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है। सन्ड्री असेट्स हमें गिवन है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस यहाँ पर 8 लाख रुपीज का दे रखा है। इट मीन्स 8 लाख रुपीज का प्रॉफिट हमने रिजर्व करके रख रखा है। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग्स वर 30,000। महादेव के जो ड्रॉइंग्स थे वो 30,000 थे, एंड प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख रुपीज। टोटल जो प्रॉफिट था वो 10 लाख रुपीज का था, जिसमें से 8 लाख का प्रॉफिट अपन ने एज ए रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर शो कर रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हमने प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है बच्चों वो 2 लाख रुपीज का किया है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट अर्न हुआ था 10 लाख रुपीज का, जिसमें से 8 लाख का प्रॉफिट अपन ने बैलेंस शीट में शो कर रखा है। ये रिजर्व प्रॉफिट है हमारा,
ठीक है, और 2 लाख रुपीज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अपने से क्वेश्चन में कैपिटल निकालने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला है, तो वो अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल अपने को दे रखी है 10 लाख एंड 10 लाख, दोनों पार्टनर्स की अपने को कैपिटल यहाँ पर दे रखी है और साथ में ड्रॉइंग्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालने के लिए अपन सिंपल 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 10 लाख रुपीज का 5% और 10 लाख रुपीज का 5%, 50,000 एंड 50,000। देखो आपको वैसा लगेगा कि जो कैपिटल दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। ठीक है, लेकिन आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, आपको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है। और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कब बनता है? जब हमारी कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है वही हमारी ओपनिंग कैपिटल भी है, तो इसलिए आपको अलग से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है और इसी कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कैपिटल क्वेश्चन में जो गिवन है बच्चों, वो अपने को फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। ठीक है, तो अलग से इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, इसका अपने यहाँ पर नोट भी लिख दिया है। द बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स बोथ द पार्टनर्स अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों यहाँ पर शो हो रहे हैं। सो इट इज क्लियर दैट हिज कैपिटल इज फिक्स्ड, देयरफॉर देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन कैपिटल ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जो हमारी कैपिटल है उसके ऊपर प्रॉफिट का, ड्रॉइंग्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी जो कैपिटल दे रखी है वो फिक्स्ड कैपिटल है और उसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। ऋषि इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉल्स द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मार्च फर्स्ट, सॉरी, May 1st 2019 12,000, जुलाई 31st 6,000, September 30th 9,000, November 30th 12,000, जनवरी 8,000 एंड मार्च 31st 7,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 9% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड। देखो प्रोडक्ट मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। रीजन ये है बच्चों, क्योंकि ड्रॉइंग्स जो इन्होंने किया है उसका यहाँ पर कोई क्लियर टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, टाइम पीरियड का यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, फिक्स टाइम पीरियड नहीं है और अमाउंट भी फिक्स नहीं है। जब अमाउंट और टाइम पीरियड दोनों ही फिक्स नहीं होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। और प्रोडक्ट मेथड में हम सबसे पहले डेट का कॉलम यहाँ पर बनाते हैं, फिर अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स का होता है, फिर पीरियड का होता है और प्रोडक्ट का होता है। देखो 1 मई 2019 को 12,000 का ड्रॉइंग्स किया था और जो अकाउंट क्लोज होता है अपना वो 31 मार्च को होता है। ठीक है, 31 मार्च 2020 को। ठीक है, तो 1 मई से 31 मार्च 2020 तक मंथ काउंट करेंगे, 11 मंथ हो जाते हैं, तो ये हो जाता है आपका 1,32,000। 31 जुलाई 2019 को 6,000 रुपीज का ड्रॉइंग्स किया है, तो आप 31 जुलाई यानी कि 1 अगस्त से काउंट करेंगे, 8 मंथ हो जाएंगे आपके 31 मार्च तक, तो 48,000। 30 सितंबर से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9,000, दैट विल बी 6 मंथ। तो 30 सितंबर दे रखा है, इसका मतलब आप अक्टूबर 1 से काउंट करेंगे और अक्टूबर 1 से काउंट करते हैं तो 6 मंथ होते हैं, 31 मार्च तक 54,000 आपका आ जाएगा। 9,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 नवंबर दे रखा है तो आप 1 दिसंबर से काउंट करेंगे, 31 मार्च तक 4 मंथ होते हैं, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48,000। 1 जनवरी से आप 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो 3 मंथ्स होते हैं और 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 24,000। 31 मार्च से 31 मार्च तक अगर जाते हैं तो पीरियड यहाँ पर 0 आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 7,000 आपका ड्रॉइंग्स है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और आपका इधर से अगर टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3,06,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। तो 9% अपनी रेट है, तो 3,06,000 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 100 इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपका 2,295। क्लियर है? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 आपका अच्छे से क्लियर हो गया है।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए बच्चों, द कैपिटल्स ऑफ मोली एंड गोलू showed a balance of 40,000 and 20,000 as on 1st April 2019. ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, दे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम. Golu advanced a loan of 10,000 to the firm on 1st August 2019. During the year, Molly withdrew 1,000 per month at the beginning of every month, where partner Golu withdrew 1,000 per month at the end of every month. Profit for the year before the above mentioned adjustment was 20,950. Calculate interest on drawings, show the distribution of profits and prepare partners capital. तो सिंपल अपन से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी पूछा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी अपन से पूछा है. तो चलिए दोनों चीजों को अपन अच्छे से कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले अपन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड. देखो एवरेज पीरियड वाला मेथड यहाँ पर यूज होना है, क्योंकि पार्टनर्स ने जो ड्रॉइंग्स किया है वो एक फिक्स टाइम पर उन्होंने ड्रॉइंग्स किया है. आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 1,000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और 1,000 रुपीज एंड ऑफ एवरी मंथ. ठीक है, अमाउंट फिक्स है और टाइम पीरियड फिक्स है कब ड्रॉइंग्स किया है. तो मेथड आपका लगेगा एवरेज पीरियड मेथड. तो 1,000 मल्टीप्लाइड टू 12, तो 12,000 हो जाएगा पूरे 12 मंथ्स का. 12% आपकी रेट है, 6.5 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और अमाउंट हो जाएगा आपका 780. सिमिलरली 12,000 का आप यहाँ पर निकालेंगे तो 12% और 5.5 आ जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग्स करता है तो 5.5 मंथ का ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो 660 यहाँ पर आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 19 आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. इसके बाद में लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्वेश्चन में प्रॉफिट आपका गिवन था 20,050. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अभी अपन ने कैलकुलेट किया है, उसको अपन क्रेडिट में लिखेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को कैलकुलेट करना है. देखिए क्वेश्चन में आपको कैपिटल दे रखा है 40,000 एंड 20,000, और इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना है 10%. तो 40,000 का 10% हो जाएगा आपका 4,000, और 20,000 का 10% हो जाएगा 10% हो जाएगा आपका 2,000. ठीक है, तो दोनों का इंटरेस्ट अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो गया, 6,000 यहाँ पर आ जाएगा. टोटल हो जाएगा आपका 21,990. तो इसमें से आप 6,000 माइनस कर लेंगे, फिर आपके पास बैलेंस बचेगा 15,990, और इसे आप 3:2 में डिवाइड कर लेंगे. 3:2 आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है. तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 9,594 और 6,396. इसके बाद में बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा बनेगा बाय बैलेंस वीडी 40,000 एंड 20,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 6,000. प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो जाएगा 9,594 और 6,396. ड्राइंग्स आपको गिवन है क्वेश्चन में. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन ने कैलकुलेट किया है. सिंपल आप इसका टोटल लगाएंगे और बैलेंस यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट होता है. अच्छा एक बात ध्यान रखिए, प्रॉफिट जो हमें गिवन था वो था आपका 20,950. ठीक है, और 10,000 रुपीज का यहाँ पर हमें क्या दिया है, 20,000. ठीक है, हाँ प्रॉफिट हमारा था बच्चों 20,950. इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन अपने को कैलकुलेट करना है. एक पार्टनर है जिसने 10,000 रुपीज का लोन अपने को दिया है फर्म को, 6%, 8 मंथ का इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना है. देखो 8 मंथ का इंटरेस्ट इसलिए कैलकुलेट करना है, इसने लोन दिया था फर्म को 1 अगस्त को, और 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक अगर आप काउंट करते हैं तो 8 मंथ होते हैं. ठीक है, तो 8 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पर निकालेंगे और वो हो जाएगा आपका 400.
ठीक है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना जरूरी है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो 20,950 में से 400 माइनस हो जाएगा, तो 20,550 का आपका प्रॉफिट जो बचेगा वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा और यही प्रॉफिट अपन ने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 19 है ये अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए इसके बाद में लेते हैं हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20। ये भी एक तरह से रिपीट हो रहा है। राकेश एंड रोशन आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 3:2 with the capitals of 40,000 and 30,000 respectively. They withdraw from the firm following amount for the personal use. पर्सनल यूज के लिए उन्होंने ड्राइंग्स किया है। देखो राकेश ने ड्राइंग्स किया है 31 मई को 600, 30 जून को 500, 31 अगस्त को 1000, 1 नवंबर को 400, 31 दिसंबर को 1500 और 31 जनवरी को 300 और 1 मार्च को 700। ठीक है, तो यहाँ पर तो अपन प्रोडक्ट मेथड यूज करने वाले हैं क्योंकि टाइम पीरियड और अमाउंट आपका अलग अलग दे रखा है। रोहन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ उन्होंने 400 रुपीज का क्या किया है, ड्रॉइंग्स किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज 6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अज्यूमिंग दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2017 एवरी ईयर। ठीक है, तो 31 मार्च को इन्होंने क्या किया है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अपने को, बुक्स क्लोज हुई है। तो देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता ही है। 31 मई से आप काउंट करोगे 31 मार्च तक 10 मंथ्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 6000। 30 जून से आप काउंट करोगे 9 मंथ, 500 से मल्टीप्लाई 4500। 31 अगस्त से आप काउंट करोगे 7 मंथ हो जाएंगे 7000। 1 नवंबर से काउंट करोगे 5 मंथ और मल्टीप्लाई 2000। 31 दिसंबर से 3 मंथ हो जाएंगे 31 मार्च तक और 15 से मल्टीप्लाई 4500। 31 जनवरी से आप काउंट करते हैं 31 मार्च तक 300, ये हो जाएगा आपका 300। 1 मंथ हो जाएगा, 1 मिनट। 31 जनवरी से फरवरी एंड मार्च 2 मंथ होगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 2 मंथ आएगा। 31 जनवरी है तो फेब्रवरी एंड मार्च, तो 2 मंथ आएगा और 31 मार्च ही आपका 1 मंथ आएगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपका अमाउंट 600 रुपये और इसमें अपन 300 रुपये ऐड कर देंगे। ठीक है, और हमारा यहाँ पर जो ये भी है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। एक मिनट अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। यह आएगा आपका 25,600 128। ठीक है बच्चों, इसको आप करेक्शन कर लेना, ये 128 आएगा, 128 रुपये। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। और दूसरा पार्टनर जो था उसने 400 रुपीज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 12 मंथ के लिए ड्राइंग्स किया था, 4800। फॉर्मूला अपने ये लग ही जाएगा, 12% 6.5 मंथ का निकलेगा 156। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास और आज की इस क्लास में हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 16 से 20 सॉल्व कर लिया है। ठीक है, प्रैक्टिस आप समर्पण 2.0 में कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स ट्यूशन्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक इन क्लासेस का बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।